हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तो इसमें से कुछ अवार्ड हैं जो उनको कुछ देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है और साथ ही साथ कुछ अन्य संगठनों के द्वारा भी ये सम्मान उनको दिए गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि बिहार स्पेशल वाली सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसको भी देखते चलेंगे और साथ ही साथ कुछ बीच में जितने भी ज़रूरी चीज़ें मिलेंगी उनको भी पढ़ते चलेंगे। तो वर्तमान में करंट डेटा के साथ हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात अगर हम लोग करते हैं तो इनके बारे में आज अगर हम पूछें तो कौन नहीं जानता है। पूरे वर्ल्ड में इनके बारे में चर्चा है और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल लीडर के रूप में ये उभरे हैं। और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि इन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि का प्रतिबिंब जो वर्ल्ड के सामने रखा है, उससे भारत का भी नाम इन्होंने पूरी दुनिया में उजागर किया। और साथ ही साथ भारत के जो एक नज़रिया था भारत की तरफ से, उसको भी बढ़ाते हैं नरेंद्र मोदी जी। और इनके द्वारा पिछले 9 वर्षों में कुछ अवार्ड प्राप्त किए गए हैं। तो चलिए एक एक करके अब सभी 9 अवार्ड को हम लोग देख लेते हैं। 9 वर्षों में कुल 14 अवार्ड प्राप्त किए हैं सर्वोच्च सम्मान, और कुल 5 अन्य अवार्ड यानी कि टोटल 19 अवार्ड अभी तक ये हासिल कर चुके हैं अभी वर्तमान तक। तो अभी चलिए कुल 19 अवार्डों की हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट। और सबसे फर्स्ट अगर बात करते हैं सबसे पहले अवार्ड की, तो सबसे पहले अवार्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 अप्रैल 2016 को सऊदी अरब की यात्रा के दौरान जब गए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है किंग अब्दुल अजीज सैस, ये नाम आप लोगों को याद रख लेना है कि 3 अप्रैल 2016 को किंग अब्दुल अजीज सैस, ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सऊदी अरब का, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। और साथ ही साथ इसको देने वाले कौन थे, तो उनका नाम है किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़। इन्होंने इस सम्मान को दिया था जो कि एक प्रतिष्ठित सम्मान है वहाँ का। जैसे हमारे यहाँ अगर हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है, उसी तरह वहाँ का जो है सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैस सम्मान है, जो कि नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था 3 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 4 जून 2016। तो ये सेकंड अवार्ड जब इनको मिला था 4 जून 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी को अफ़गानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था जिसका नाम है अमीर अमानुल्लाह खान। ठीक है, तो ये अमीर अमानुल्लाह खान जो है अफ़गानिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है जो कि 4 जून 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, ये भी हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 10 फरवरी 2018 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ़िलिस्तीन की ऐतिहासिक यात्रा पर गए थे तो फ़िलिस्तीन की यात्रा में उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फ़िलिस्तीन नामक पुरस्कार जो मिला था वो वहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, और ये विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ये अवार्ड जो है फ़िलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान है जो जिसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फ़िलिस्तीन, और ये अवार्ड दिया गया था 10 फरवरी 2018 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो ये भी आप लोगों को याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को 4 अप्रैल 2019 को ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जो कि संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई का सर्वोच्च सम्मान है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि यूएई का सर्वोच्च सम्मान जो है वो 4 अप्रैल 2019 को ऑर्डर ऑफ जायद, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था जो कि चौथा अवार्ड है। उसके बाद 5वें की बात करते हैं हम लोग, तो 5वां अवार्ड जो है वो रूस के द्वारा दिया गया था। रूस ने 12 अप्रैल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ये अवार्ड जो है रूस का सर्वोच्च सम्मान है जो कि 12 अप्रैल 2019 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 6वां अवार्ड कौन सा है। तो 6वां अवार्ड की बात करते हैं हम लोग, तो 8 जून 2019 को मालदीव ने विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले अपने सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है निशान इज़्ज़ुद्दीन। तो निशान इज़्ज़ुद्दीन जो नाम है वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, और ये दिया गया था 8 जून 2019 को, और दिया कौन है, तो मालदीव के द्वारा दिया गया है। तो ये भी हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पीएम मोदी जी को 24 अगस्त 2019 में द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेंसा, ये अवार्ड जो है 24 अगस्त 2019 को बहरीन के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया था। ये भी हमें पता होना चाहिए, जो कि 7वें क्रम का
सम्मान था इनका, किसी देश के सर्वोच्च सम्मान से। उसके बाद नेक्स्ट जो मिला था 21 दिसंबर 2020 को, तो 21 दिसंबर 2020 को पीएम जो थे हम लोगों के, उनको यूनाइटेड स्टेट ऑफ आर्म्स फोर्सेज यानी कि लीजन ऑफ मेरिट जो अवार्ड है, ये अमेरिका सरकार के द्वारा इनको दिया गया था। तो ये भी हमें याद कर लेना है कि अमेरिकी सरकार के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया था 21 दिसंबर 2020 को हमारे प्रधानमंत्री जी को। और ये जो अवार्ड है यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्स फोर्सेज अवार्ड है, ठीक है, ये 8वां अवार्ड था इनका। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है 9वां अवार्ड की बात करते हैं हम लोग। तो भूटान देश के द्वारा 17 दिसंबर 2021 को ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया गया था हमारे प्रधानमंत्री जी को। तो ये भी हमें याद रख लेना है कि ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो 17 दिसंबर 2021 को भूटान के द्वारा ये सर्वोच्च सम्मान हमारे नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 10वें अवार्ड की। तो 10वां अवार्ड है 22 मई 2023। अब हम लोग बात करते हैं तो अभी हाल ही में जो अभी वर्तमान चल रहा है 2023, इसमें 22 मई 2023 में ये पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के लिए गए थे। तो उसी समय वहाँ पे जो पलाऊ गणराज्य है, उस पलाऊ गणराज्य के राष्ट्रपति सुरंगेल एस विप्स जूनियर के द्वारा एबाल्क अवार्ड दिया गया था। तो ये भी हमें याद रख लेना है कि पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर जाने वाले अभी भारत के पूछेगा सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो पापुआ न्यू गिनी जाने वाले अभी पहले प्रधानमंत्री हम लोगों के नरेंद्र मोदी ही हैं। इसको भी हमें याद रख लेना है। और साथ ही साथ जब वहाँ पे गए थे तो पलाऊ गणराज्य के जो राष्ट्रपति हैं सुरंगेल एस विप्स जूनियर, इन्होंने अपना सर्वोच्च सम्मान जो एबाल्क अवार्ड है वो 22 मई 2023 को प्रधानमंत्री जी को प्रदान किया था। उसके बाद नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी जी को 22 मई 2023 को ही फिर उसके बाद फिजी का भी सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ था, जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जो कि फिजी के नाम से ही है, ये अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को 22 मई को ही मिला था। और यह पुरस्कार जो है फिजी के प्रधानमंत्री सितविनी राबुका के द्वारा प्रदान किया गया था। ये भी हमें पता होना चाहिए कि सितविनी राबुका जो है फिजी के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, और इन्हीं के द्वारा फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये 22 मई 2023 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया था, जो कि उनका 11वां सर्वोच्च सम्मान था किसी देश का। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पापुआ न्यू गिनी की। तो पापुआ न्यू गिनी जो कि घूमने गए थे, तो पापुआ न्यू गिनी भी घूमने गए थे ये 22 मई 2023 को ही। तो 22 मई 2023 को याद रख लेना है कि 3 देशों का इनको सर्वोच्च सम्मान मिला था, पलाऊ, फिजी और पापुआ न्यू गिनी। तो 22 मई 2023 को ही ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया है, और यह पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान है। इसका नाम है, बता देते हैं एक बार फिर से, ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। तो ये जो है 22 मई 2023 को पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मिस्र की। तो मिस्र में अभी घूमने के लिए जस्ट गए थे 25 जून 2023 को। तो 25 जून 2023 को हमारे प्रधानमंत्री मिस्र गए थे घूमने के लिए विदेश यात्रा में, और वहाँ मिस्र के प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने ऑर्डर ऑफ नाइल से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है। और मिस्र के अगर राष्ट्रपति की बात करेगा तो अब्देल फतेह अल सीसी हैं, और यही अब्देल फतेह अल सीसी जो थे हमारे यहाँ 74वें गणतंत्र दिवस पर ये आए थे चीफ गेस्ट के रूप में बन के। तो इसको भी हमें याद रख लेना है कि हमारे 74वें गणतंत्र दिवस का चीफ गेस्ट कौन था, तो अब्देल फतेह अल सीसी था, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और साथ ही साथ जब ये आए थे तो साथ ही साथ मिस्र के साथ एक हम लोगों का अभ्यास भी हुआ है, साइक्लोन फर्स्ट, ये भी हमें याद रख लेना है, जो कि पहली बार हुआ था। तो साइक्लोन फर्स्ट जो अभ्यास है मिस्र के साथ भारत का हुआ है, और ये राजस्थान में हुआ था, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 25 जून 2023 को राष्ट्रपति को 13वां अवार्ड मिला था, जो ऑर्डर ऑफ नाइल मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा अब्देल फतेह अल सीसी के द्वारा प्रदान किया गया था। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 13 जुलाई 2023 ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट अवार्ड है जो कि मिला था। अगर पूछतेगा कि हाल ही में सबसे लास्ट वाला अवार्ड कौन सा मिला है, तो 13 जुलाई 2023 को फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया था। किसको? हमारे नरेंद्र मोदी जी को, जो कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये 14वां अवार्ड था, जो कि 13 जुलाई 2023 को, यानी कि आज से ठीक 5 दिन पहले इनको प्रदान हुआ था। तो इसको भी हमें याद रख लेना है, जो कि अभी करंट अवार्ड इनको मिला था। तो 13 जुलाई 2023 को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया गया था। ठीक है, और ये जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के इमैनुएल मैक्रों, इनके द्वारा प्रदान किया गया था, ये भी हमें याद रख लेना है। तो जो
फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, इनके द्वारा ही यह अवार्ड दिया गया था। चलिए, तो ये तो थे अभी तक के सभी नेशनल अवार्ड। अब कुछ अवार्ड जो ऐसे मिले थे वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो साथ ही साथ इसके बारे में बात करते हैं। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मानों के अलावा पीएम मोदी को दुनिया भर के प्रतिष्ठित संगठनों के द्वारा भी अवार्ड मिले हैं, जिसमें से 5 संगठनों द्वारा अवार्ड दिए गए हैं। तो एक एक करके इनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला अगर बात करते हैं हम लोग सियोल शांति पुरस्कार की, तो यह सियोल पीस प्राइज़ जो है वो कल्चरल फाउंडेशन के द्वारा उन व्यक्तियों को द्विवार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है जिन्होंने मानव जाति के सद्भाव, राष्ट्रों के बीच सुलह और विश्व शांति में योगदान के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2018 में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो सियोल शांति पुरस्कार पूछेगा किसको मिला था, तो 2018 में हमारे प्रधानमंत्री को ही दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो अगर इसकी बात करते हैं तो यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, जो कि 2018 में ही संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक मंच पर साहसिक पर्यावरण नेतृत्व के लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय पीएम को दिया गया था, जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तीसरा अवार्ड की। तो तीसरा अवार्ड है 2019 में प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड। तो 2019 में मिला था प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड से प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया था। और यह पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष किसी राष्ट्र के नेता को दिया जाता है यह पुरस्कार। और प्रशस्ति पत्र में कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए चुना गया है, यानी अपने राष्ट्र के लिए नेतृत्व जो कर रहे हैं, बेस्ट नेतृत्व लीडरशिप, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट अवार्ड की। तो चौथा जो इनको मिला था पीएम मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए 2019 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है उसके द्वारा ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जो है इनको दिया गया था, और ये दिया गया था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। और पीएम मोदी ने यह पुरस्कार उन भारतीयों को समर्पित किया जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया था और अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्वच्छ भारत मिशन जो इनके द्वारा शुरू किया गया था हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो इसी की वजह से इनको ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड 2019 में दिया गया था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट देख लेते हैं जो कि आज के वीडियो का है, वो है कि 2021 में कैम्ब्रिज एंड एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन CERA द्वारा ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड, ये जो अवार्ड है हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया था। और यह पुरस्कार जो है वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के प्रति नेतृत्व की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, यानी कि भविष्य में जो है ऊर्जा और पर्यावरण इन दोनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए ये अवार्ड दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी को। और ये कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स के द्वारा दिया गया है, जिसका शॉर्ट में नाम CERA है। इसको भी याद रख सकते हैं कि सेरा के द्वारा ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो इस तरह से आज के वीडियो का हम लोगों ने जितना भी अवार्ड था उससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उस प्रश्न को अगर आप लोग शॉर्ट में देखना चाहें तो उसको एक बार लास्ट में हम लोग समरी देख लेते हैं उसका। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि जो भी हम लोगों ने अभी तक का कंप्लीट अवार्ड पढ़ा है वो कब और कौन से देश का मिला है। जैसे पहले सऊदी अरब का था, उसके बाद अफ़गानिस्तान, फ़िलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मालदीव, बहरीन, संयुक्त अरब अमेरिका, भूटान, फिजी, पलाऊ, मिस्र और लास्ट में जो फ्रांस वाला मिला था। उसके बाद नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं। तो 5 जो ऐसे अवार्ड हम लोगों ने पढ़े थे। CNA के द्वारा जो इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था, सियोल शांति पुरस्कार भी पढ़े हम लोग। उसके बाद वैश्विक गोलकीपर पुरस्कार भी पढ़े थे और साथ ही साथ एवाकल पुरस्कार जो मिला था वो भी पढ़े थे। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 अन्य पुरस्कार भी पढ़े थे। तो इस तरह से हम लोग अगर देखते हैं तो हम लोग के द्वारा जितने भी अवार्ड थे वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। तो फाइनली हम लोगों ने पूरे वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो की क्वांटिटी और क्वालिटी आप लोगों को पसंद आई होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही वीडियो के लिए। और साथ ही साथ हम लोग बिहार स्पेशल की जो सीरीज़ चल रही है उसको आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।